हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा ख्याल करता है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरातात्विक तत्व। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हाथनारा के साक्ष्य वहां पे कौन सा मिला था और एरन अभिलेख क्यों प्रसिद्ध है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश पुरातात्विक तत्व। और जैसे एरन अभिलेख है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला था और किसने खोज किया था और किससे रिलेटेड था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी को हम देखेंगे मैप से और कुछ चीजें ऐसे बताऊंगी ताकि आपको याद भी हो जाए। कोरिलेशन विधि के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो हम देख लेंगे, मैप से पढ़ेंगे, मैप प्लस ट्रिक से पढ़ेंगे, इसलिए आप बने रहिए। सबसे पहले हम बना लेंगे मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप। यहाँ पे ये है मध्य प्रदेश का मैप, इस टाइप से छोटा सा बना लेंगे, इस टाइप से। फिर हम देख लेंगे कहाँ पे जो चीजें है उज्जैन में आ जाता है। उज्जैन, मंदसौर, खरगोन, यहाँ पे आ जाएगा होशंगाबाद, जो अभी वर्तमान में उसका नाम है नर्मदापुरम। होशंगाबाद, पहले क्या था? होशंगाबाद, अभी है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम, सागर, ग्वालियर, सागर ग्वालियर। सागर में क्या प्रसिद्ध है? तो सागर में है एरन अभिलेख। एरन एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख भी है और एरन कैसा है? पुरातात्विक स्थल है। कैसा है? पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे स्थित है? सागर में स्थित है। एरन अभिलेख है या एरन जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? सागर में स्थित है। और एरन है जो पुरातात्विक स्थल है, क्यों प्रसिद्ध है उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त, कौन था? गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त। उसका नाम लिख लेंगे हम, भानुगुप्त। भानुगुप्त, भानुगुप्त के सेनापति। सेनापति का नाम है गोपराज। ये कहानी प्रसिद्ध है। जैसे गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त, उसके सेनापति थे गोपराज। एक युद्ध भूमि में युद्ध में जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो वहां पे गोपराज की मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाते हैं। तो उसके साथ उनकी पत्नी है वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। सती, सती। यहाँ पे सती प्रथा के लिए सबसे पहले भारत में सती प्रथा कहाँ पे मिली थी? तो एरन अभिलेख में मिली थी। इसीलिए एरन अभिलेख प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत में सबसे पहले सती प्रथा कौन से कहाँ पे खोज किया गया था और कौन से पुरातात्विक स्थल में मिला था? तो ये एरन अभिलेख में मिला था। क्या मिला था? सती प्रथा। और आपको अगर कहानी पता है ना कि किससे रिलेटेड, भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज, उनकी पत्नी सती हो जाती है, तो उसका उल्लेख मिला है एरन अभिलेख में। ये जो होशंगाबाद है, जो नर्मदापुरम क्षेत्र वर्तमान में, इसका नाम यहाँ पे मिला था आदमगढ़। क्या नाम है इसका? आदमगढ़। जो नर्मदापुरम क्षेत्र है यहाँ पे आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल मिला था। यहाँ पे किससे रिलेटेड चीजें हैं? कृषि एवं पशुपालन संबंधी। एवं कृषि एवं पशुपालन साक्ष्य मिले। पशुपालन के साक्ष्य मिले। यहाँ पे साक्ष्य मिले। लास्ट में मैं बताऊंगी किस टाइप से याद रखा जाए, इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। नर्मदापुरम में आदमगढ़ जो पुरातात्विक स्थल मिला है, यहाँ पे किससे रिलेटेड साक्ष्य मिला था? कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे पशु और कृषि पालन से साक्ष्य मिले, वो कौन सा क्षेत्र है? आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र है? आदमगढ़। और कहाँ पे मिला है? नर्मदापुरम क्षेत्र में। फिर हम देख लेंगे खरगोन में है नौदा टोली। क्या मिला यहाँ पे?
नौदा टोली, नौदा टोली, नौदा टोली मिली है कहाँ पे? खरगोन में। और इसकी खोज किसने किया था? एच डी सॉकलिया ने, साकोलिया, एच डी सॉकलिया ने इनकी खोज किया था। यहाँ पे कौन सा साक्ष्य मिला है? ताम्र पाषाण का साक्ष्य मिला है। ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं खरगोन में नौदा टोली जो पुरातात्विक स्थल है वहां पे एच डी सॉकेलिया ने उनकी खोज किया था। यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य मिला है। उज्जैन में है डांग वाला, उज्जैन में क्या मिला है? डांग वाला, डांग वाला। जैसे पूछ लिया जाए डांग वाला जो पुरातात्विक स्थल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिला था, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिला है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। इस टाइप से आप मैप बना के लिख लीजिएगा तो आपको ध्यान रह जाएगा कौन से लोकेशन पे कौन सा क्षेत्र मिला था। मंदसौर में मिला है हिंगलाजगढ़, हिंगलाजगढ़। दूसरा हो जाएगा आवारा, और तीसरा हो जाएगा इंद्रगढ़, इंद्रगढ़। जो आवारा क्षेत्र मिला है, आवारा में रोमन सभ्यता का साक्ष्य मिला है। किसका? रोमन, रोमन सभ्यता का साक्ष्य, सभ्यता का साक्ष्य। जो आवारा क्षेत्र, आवारा आवारा हो गया, और कौन सा है? हिंगलाजगढ़ और इंद्रगढ़, वो कहाँ पे मिला है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो आवारा क्षेत्र है, जो आवारा जो पुरातात्विक स्थल मिला है वहां पे रोमन सभ्यता का साक्ष्य मिला हुआ है। सीहोर, सीहोर में मिला है, यहाँ पे आ जाता है सीहोर। सीहोर में मिला है हाथनोरा, हाथनोरा। जो सीहोर में मिला है हाथनोरा वो पुरातात्विक स्थल है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला है? तो नर्मदा मानव, नर्मदा मानव। ऐसा कहा जाता है कि जो नर्मदा का मानव था, जो नर्मदा नाम का मानव, जो वो कंकाल, तो उनका खपड़ी मिली है। खपड़ी मतलब जो सिर का ढांचा रहता है वो खपड़ी कहाँ पे मिली है? हाथनोरा में। कौन सा? नर्मदा मानव का। और विलुप्त हाथी का जीवाश्म, विलुप्त हाथी का जीवाश्म मिला यहाँ पे, हाथी का जीवाश्म। देखो हाथनोरा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे मिला है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। और वहां पे क्या क्या चीजें मिली है? तो नर्मदा मानव, जो नर्मदा मानव खपड़ी मिली है, मतलब मानव की एक खपड़ी मिली हुई है। और विलुप्त हाथी का एक जीवाश्म मिला है। कहाँ पे? हाथनोरा में। हाथनोरा कहाँ पे स्थित है? सीहोर में। फिर आ जाएगा ग्वालियर, ग्वालियर में मिला है पवैया और ग्यारसपुर, पवैया और ग्यारसपुर, ग्यारसपुर लास्ट तक बने रहेगा, हम याद भी करेंगे ग्यारसपुर। सतना, यहाँ पे आ जाता है सतना। सतना में क्या मिला है? भरूच, भरूच, भरूच। आपने पढ़ा होगा, अगर स्तूप वाले को, स्तूप वाले जो भरूच स्तूप अभिलेख वाले अगर वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। भरूच स्तूप हमने पढ़ा है कहाँ पे? सतना डिस्ट्रिक्ट में। सतना में क्या है? भरूच स्तूप।
ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म। 17 में है भोरुत स्तूप, या भोरुत कहाँ पे मिला है? 17 में, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। यहाँ पे आ जाता है रायसेन। रायसेन, रायसेन में क्या मिला है? भीम बेटिका। इसका नाम क्या है? भीम बेटिका। भीम बेटिका के बारे में आप जानते होंगे, विश्व धरोहर यूनेस्को की विरासत में शामिल है भीम बेटिका। विश्व के यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है भीम बेटिका। कहाँ पे स्थित है? रायसेन में। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रकला के लिए। शैल चित्रकला। यहाँ पे जैसे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है या दीवार है, वहां पे चित्र बने हुए हैं। किसी का आखेट हो रहे हैं, मानव का युद्ध चल रहा है, इस टाइप से मानव से संबंधित चित्र मिले हैं। कहाँ पे? भीम बेटिका में शैल चित्रकला मिली है। तो वो कहाँ पे स्थित है? रायसेन में स्थित है भीम बेटिका शैल चित्रकला। तो हम किस टाइप से याद करें, हम ये देख लेंगे। खरगोन में स्थित है नौदा टोली। खरगोन में क्या स्थित है? नौदा टोली स्थित है। जिसे खरगोन को मान लेंगे खरगोश। क्या मान लेंगे? खरगोश। इसे मान लेंगे खरगोश। खरगोन को हम कनेक्ट करेंगे खरगोश से। किस टाइप से याद करेंगे? अगर बहुत सारे खरगोश आ गए, बहुत सारे खरगोश आ गए, तो वो क्या कहलाएंगे? टोली में आ गए। क्या कहलाएंगे? टोली। दिखाई दे रहा है नौदा टोली। ये दिख रहा है नौदा टोली। बहुत सारे खरगोश टोली में आ गए हैं, तो उसे बांधेंगे हम कैसे? साकल से। कैसे बांधेंगे? साकल। साकल से बांधेंगे। किसी साकल से बांधेंगे, क्योंकि बहुत सारे खरगोश से वे टोली में आ गए। टोली से आ जाएगा नौदा टोली, खरगोश से हो जाएगा खरगोन। किससे बांधेंगे? साकल से बांधेंगे। तो एसडी क्या है? एसडी साकलिया ने खोज किया था ताम्र पाषाणकालीन साक्ष्य। कहाँ पे? नौदा टोली में। फिर होशंगाबाद नर्मदापुरम में क्या मिला है? आदमगढ़। जैसे आदम है, वो कहाँ पे गया? नर्मदापुर। नर्मदा नदी में नहाने कौन गया है? नर्मदापुर, आदमपुर। जैसे कृषि और कृषि पशुपालन का साक्ष्य मिला है। जो आदम नाम का आदमी था या लड़का था, वो क्या करता था? कृषि करता था या पशुओं को चराता था। पशु को या कृषि करता था, तो वो गंदा हो गया दिन भर चराने से या कृषि करने से। तो कहाँ पे नहाने गया? नर्मदा में नहाने जाएगा। और किस टाइप से गया? जो आदम था वो कहाँ पे नहाने गया? नर्मदा। नर्मदा में गया नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दिन भर से कृषि कर रहा था और पशु को चरा रहा था। तो आदमगढ़ में कहा क्या क्या मिला था? कृषि पालन और पशुपालन। कृषि कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है आदमगढ़ में। और कहाँ पे नहाने गया? नर्मदा में। तो हो जाएगा नर्मदापुरम। और हाथनोरा कहाँ पे स्थित है? सीहोर में। तो इसे हम किस टाइप से याद करेंगे? जैसे यहाँ पे मिला है नर्मदा मानव की खोपड़ी। क्या मिला है? नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली है। मान लो ये इंसान है, ये इस टाइप से। इसके हाथ में क्या है? एक इंसान की खोपड़ी है। ये खोपड़ी लेके क्या कर रहा है? हाथ में लेके। काय में ले रखा है? ये हाथ में पकड़ रखा है। इसका नाम क्या है? हाथ। हाथ है। और ये क्या लिया है? खोपड़ी। खोपड़ी। और ये क्या है? खोपड़ी है और सिर है। क्या है? सिर है। खोपड़ी रहती है अब इंसान की, अब मेरी है तो इसको क्या बोलेंगे? सिर बोलेंगे। मरने के बाद इसको क्या बोलेंगे? खोपड़ी। खोपड़ी बोल देंगे। तो खोपड़ी से हो जाएगा खोपड़ी। नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली थी। और सिर। सिर से क्या हो जाएगा? सीहोर। सिर से क्या हो जाएगा? सीहोर। देख सकते हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है और र लिखा है। सिर, सिर लिखा है। तो जो हाथ नरा, और हाथ नरा किस टाइप से याद करेंगे? हाथ में पकड़ा हुआ है। क्या करा है? हाथ में पकड़ा हुआ। हाथ से हो जाएगा हाथ नोरा। क्या हो जाएगा? हाथ से हाथ नोरा। हाथ नोरा में क्या पकड़ा था? खोपड़ी या सिर पकड़ा था। सिर से हो जाएगा सीहोर। सीहोर में क्या मिला है? हाथ नोरा मिला है। और क्या मिला है? खोपड़ी। तो किसकी? नर्मदा मानव की खोपड़ी मिली है। और विलुप्त हाथी का जीवाश्म मिला है हाथ नोरा में। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं।
सतना में है भरूच स्तूप, या भरूच है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है सतना में। इसे किस टाइप से याद करेंगे, तो इसे याद करेंगे किसी का सताओ तो भर भर के सताओ। किस टाइप से सताओ, भर भर के सताओ। अब छोटा मोटा थोड़ा मोटा सताने से क्या होता है, इसे भर भर के सताओ। तो क्या हो जाएगा, भर भर के सताओ, भर भर के सताना, सताना। सताना से हो जाएगा सतना, और भर भर से हो जाएगा भरहूत। तो जो भर भर के सताएंगे, भर 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 से भर भर से भरूत स्तूप या भरूत कहाँ पे स्थित है, सतना में स्थित है। एरण, एरण है सागर में। ए रण, रण मतलब रन इन करना या भागना, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। तो वो कहाँ पे स्थित है, सागर में स्थित है। ग्वालियर में है पवैया और ग्यारसपुर। कौन कौन से साक्ष्य मिले थे ग्वालियर में, पवैया और ग्यारसपुर। वहां से हो जाएगा वेया, इस टाइप से वा से वेया। और यहाँ पे आधा ग दिख रहा है, यहाँ पे ग दिख रहा है, तो ग से आधा, ग्वालियर में आधा ग है और ग्यारसपुर में भी आधा ग है। दूसरी जगह जितने भी पुरातात्विक स्थल है सभी में आधा ग आपका नहीं दिखाई देगा। तो जो ग्वालियर में ग्यारसपुर मिला है, और वहां से हो जाएगा पवैया। मंदसौर में है हिंगलाजगढ़ और आवारा इंद्रगढ़। जो मंदसौर के है वो आवारा घूमते रहते हैं, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो आवारा में रोमन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर में आवारा हिंगलाज, इनमें आवारा घूमते हैं, इसमें लाज रहती है, नहीं रहती है लाज। हिंगलाज, इसमें जैसे लाज छुपा है, हिंगलाज, बिना लाज के हिंगलाज, आवारा घूमते रहते हैं। आवारा और हिंगलाज क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, मंदसौर में स्थित है। डांग वाला उज्जैन में, डांग वाला कौन सा है, उज्जैन में। जैसे अभी सीएम बने हुए उज्जैन के, तो डांग वाले हो गए, डॉन हो गए। अपने डॉन मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में है। डॉन वाले, डॉन है हमारे सीएम, इस तरह से डोंग वाला कहाँ पे स्थित है, उज्जैन में। भीम बेटी का रायसेन में। तो भीम से राय लो, कुछ भी काम करना है तो हम क्या करेंगे, भीम से राय लेंगे। भीम कौन थे, तो ये पांडव में से एक थे भीम। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये आपको पता होगा। तो जो भीम से हम राय लेंगे। तो भीम बेटी का कहाँ पे स्थित है, रायसेन में स्थित है। और क्यों प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, और पुरातात्विक पुरातात्विक ये साक्ष्य है, शैल चित्रकला। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।